हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संडे स्पेशल सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी संडे स्पेशल कहानी है इश्क अधूरा सा। नाम सुनकर ही सुनने की इच्छा हो गई ना, तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं शुरू करती हूँ कहानी। शहर की भागम भाग में किताबों की खुशबू और पुरानी नज़्मों के बीच एक कहानी पनपी, आर्यन और मीरा की। आर्यन एक संघर्षरत चित्रकार था, जिसके कैनवास पर रंग कम और उदासी ज्यादा छाई रहती। मीरा एक इतिहास की छात्रा थी, जिसकी आंखों में बीते युगों का शांत नूर था। उनकी मुलाकात एक पुरानी किताबों की दुकान पर हुई। आर्यन को मिर्जा गालिब का एक फटा पुराना दीवान चाहिए था और मीरा उसे पहले ही हाथ में ले चुकी थी। मामूली तकरार, फिर एक शरारती मुस्कान और वहीं से एक डोर बंधी। उनका इश्क जल्द ही शहर की सबसे खूबसूरत कहानी बन गई। आर्यन मीरा की आंखों में रंग भरता और मीरा उसकी हर पेंटिंग में एक पुरानी कहानी ढूंढ लाती। मगर जिंदगी को शायद उनकी हंसी मंजूर न थी। आर्यन को पेरिस में एक प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप मिली। यह उसके सपनों की उड़ान थी, पर उसे यह भी पता था कि मीरा के बिना वो उड़ान अधूरी रह जाएगी। मीरा का परिवार रूढ़िवादी था। वो इतने दूर के रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करता। एक तूफानी रात, एक पार्क की बेंच पर जहां उनकी पहली डेट हुई थी, आर्यन ने फैसला सुनाया। मीरा, मुझे जाना होगा। उसकी आवाज में दर्द था। मीरा ने बस आसमान की ओर देखा और कहा, और मेरा क्या होगा आर्यन? हम हम दूर रहकर भी साथ रह सकते हैं। मेरा काम हो जाए, मैं लौट आऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब इतिहास का नूर नहीं, बल्कि एक युग के अंत की उदासी थी। इश्क दूरियों से नहीं मरता आर्यन, वो वादों के टूटने से मरता है। मीरा जानती थी कि आर्यन का कलाकार होना उसकी पहचान थी। उसने भारी मन से कहा, जाओ, अपने सपनों को पूरा करो। मैं इंतजार करूंगी, पर एक बात याद रखना, यह इंतजार बस मेरे लिए होगा, तुम्हारे वादे के लिए नहीं। आर्यन पेरिस गए। शुरू में रोज लंबी कॉल होती, मीठी बातें होती, पर धीरे धीरे पेरिस की भागदौड़, नई गैलरीज और काम के दबाव ने कॉल्स को छोटा कर दिया। मीरा की आवाज में जो शांति थी, वो अब आर्यन की दुनिया की अराजकता में खोने लगी। 3 साल बाद आर्यन एक सफल और मशहूर कलाकार बन चुका था। उसकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती थी, पर उसके स्टूडियो की दीवारें खाली थी, क्योंकि उसमें उनमें वो रंग नहीं मिलते थे जो कभी मीरा की आंखों में थे। वो इंडिया वापस लौटा। सबसे पहले उस पुरानी किताबों की दुकान पर गया। दुकानदार ने बताया कि मीरा तो अब इस शहर में नहीं रहती, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुकी है। आर्य ने कई बार कोशिश की, पर मीरा से संपर्क ना हो सका। शायद उसने अपना नंबर बदल दिया था। कई महीनों की तलाश के बाद एक आर्ट एग्जीबिशन में उसने मीरा को देखा। वो पहले से भी ज्यादा शांत, गंभीर और बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी, जिसने अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ था। आर्यन का दिल बैठ गया। ये वही इंतजार था जो बस उसके लिए था, न कि आर्यन के वादे के लिए। मीरा की नजर आर्यन पर पड़ी। एक पल के लिए दोनों ही ठहर गए। मीरा ने एक शांत, क्षमाशील, प्यारी सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी समझ थी। अंजलि, अंकल को हाय बोलो, मीरा ने अपनी बेटी से कहा। बच्ची ने हाथ हिलाया। मीरा ने धीरे से कहा, तुम ठीक हो आर्यन? तुम्हारी पेंटिंग्स देखी, बहुत ही शानदार है।
आर्यन बस हाँ ही कह पाया। उसकी आंखों में बस सब था जो वो कहना चाहता था, माफी, प्यार, पछतावा। मीरा ने पलटते हुए बस इतना कहा, इश्क को पूरा होने के लिए वादे नहीं, मौजूदगी चाहिए होती है। और फिर वो चली गई अपने नए जीवन में। आर्यन वहीं खड़ा रहा, उस दीवार के सामने जिस पर उसकी सबसे मशहूर पेंटिंग लगी थी, एक अधूरी कैनवास जिस पर उसने कभी रंग ही नहीं भरे थे। उसे एहसास हुआ कि उसका इश्क अधूरा नहीं छूटा, अधूरा तो वो खुद रह गया, जिसने सपनों की उड़ान के लिए अपने इश्क के शहर को ही पीछे छोड़ दिया। अब उसके पास शोहरत थी, पैसा था, पर इश्क अधूरा सा रह गया था, एक ऐसे खूबसूरत नज्म की तरह जिसके आखिरी दो शेर कभी लिखना भूल गया हो।